So here we are going to do chart analysis of this particular share. Let's go in month. So मंथ में आने से पहले मंथ में आने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है कि अपना obvious resistance मिल चुका है and it is here. And if you go for the support, obvious support, recent high and recent low. Okay. Other than that, it's kind of interesting. We can make it as a support. For now, I'm going to make it to get a little bit idea. And now we go in weeks. अगर हम वीक में आए तो हमको एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर, बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं उसके लिए. And we can consider it as support here. Ooh, yes we can. ओके, इसको सपोर्ट बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस बनाएंगे पहले. अभी देखते हैं क्या बनता है. Here and by the way, one thing we can also do candle trading. Candle trading, how it works, like you can take a candle, a long candle, and make a high and low of that particular candle at your as your support or resistance. If the price of the share is between that candle, so if it breaks up, you can consider it as a resistance break and take an entry, or if it breaks the downward, so you can do short as well. That's one Jan tip. So here is a resistance in week, now in days. Okay, we are not going to go far, doesn't want to make much of a sense to us. Here, okay, in day we can make this one as well as a resistance. Okay, so what I'm going to do, I'm not going to consider day resistance as of now, because right now there are one resistance here, sorry, one support here and one resistance here. I can also consider that, but I'm not going to. So how it's going to work? If share managed to if share managed to go above that and stay above it, so there is a possibility we can take an entry. तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल की बॉटम पे, और हमारा जो टारगेट होगा वो इसके और इस जहाँ पे हमारी एंट्री होगी वहाँ से यहाँ के बीच का डबल हमारा टारगेट होगा. यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर ये ब्रेक करके अप जाता है. और इन केस अगर ये शेयर फॉल करता है तो ये हमारा दूसरा एक एज अ रेजिस्टेंस रहेगा. मतलब अगर शेयर इस पे आएगा और नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली हम ट्रेड नहीं लेंगे अगर हम बाय करते हैं, अनलेस वी आर शॉर्टिंग इन द सेंस ऑफ फ्यूचर्स. ओके, और अगर ये इसके ऊपर आता है, इसको टच करता है, इसके ऊपर रहता है, तो हम अपना इसको ले सकते हैं. और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा? इन दैट सिचुएशन आवर स्टॉप लॉस कैन वेरी. सो वी कैन आइदर पुट अ स्टॉप लॉस हेयर. इफ़ वी पुट अ स्टॉप लॉस हेयर तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसी के हिसाब से हमारा टारगेट भी बड़ा होगा. बट इन दैट सिनारियो आई एम नॉट गोइंग टू गो विद दैट. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे पहले कैंडल को आने का. अगर कैंडल इसके नीचे आए फिर ऊपर आती है तो हमारा जो पिछली वाली कैंडल बनेगी वो हमारा स्टॉप लॉस का काम कर सकती है, उसका एंड. और उसके बाद हम टारगेट लगा सकते हैं एज यूजुअल, और यहाँ तक या यहाँ तक जा सकते हैं एज आर टारगेट. तो अगर मुझे यहाँ पे अपना अलर्ट लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा 4422.7 पे, और दूसरा अलर्ट लगाऊंगा 4230.6 पे. ओके, सो इसी के साथ BEML का मैंने चार्ट लिस्ट बताया आपको. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टॉकोलॉजी, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.